यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 44 और 45 आयत को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने फकीयों, फरीसियों और बहुत सारी भीड़ से कहा कि तुम मेरा कलाम नहीं सुनते, तुम अपने बाप अबलीस की सुनते हो और उस पर कायम रहते हो, और अबलीस में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। जब आप झूठ बोलते हैं, आप फरेबी बातें गढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में सच्चाई नहीं है, आप अबलीस के पैरोकार हैं। बाइबल मुकद्दस साफ साफ बयान करती है कि जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। आप जानते हैं कि जब दाऊद ने बैतशबा के साथ गुनाह किया तो उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, उसकी हड्डियों में अजीब सी हलचल हुई और उसने कहा कि मैं खुदा से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन वो दोबारा उन्हीं पत्थरों पर गया, उन्हीं पत्थरों पर जहां वो भेड़ बकरियां चुराया करता था। आप जानते हैं कि गुनाह आपको वापस उसी गलत रास्ते पर धकेल देता है। जब आप खुदा की सुनेंगे, उसके कलाम को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, तो यकीनन आप बचेंगे। आप उस जगह पहुंचने वाले हैं जो खुदा ने आपकी लाइफ में प्लानिंग की है। लेकिन हम खुदा के कलाम को सुनते नहीं हैं, हम उस पर सोच विचार नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पतरस एक अलग जगह पर ले जाकर कहता है कि ऐ खुदावंद, तुझ पर कभी ऐसा दिन आए कि तू क्रूस उठाए, तो यीशु मसीह ने उसको झिड़का, उसे कहा कि ऐ शैतान, मुझसे दूर हो। ऐसा क्यों? अब पतरस भी ये सोचता होगा, अभी तो मेरा उस्ताद, मेरा खुदा कह रहा था कि मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे पत्थर की तरह मजबूत एक चट्टान बनाऊंगा, तुझे आलम रवा की कुंजियां दूंगा, और अभी आप कह रहे हैं कि ऐ शैतान, मुझसे दूर हो। मेरे जीजो, जब अबलीस आप पर अटैक करता है, हमला करता है, तो वो आपको पता नहीं चलने देता कि कब आप पर वो हमला करता है, अटैक करता है। हमने इस बात को समझना है। लेकिन जब पतरस को पता चला कि ये जो प्याला जो यीशु मसीह कह रहे हैं, अब यकदम पतरस जो वह खामोश हो गया, उसके मुंह से फिर दोबारा कोई बात नहीं निकली, क्योंकि यीशु मसीह समझ गया था कि इसमें अबलीस समा गया है। अबलीस जब पर आप पर अटैक करे तो आपने इतना होशियार होना है, केयरफुल होना है कि जब अबलीस आप पर अटैक करता है तो आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आप कलाम की रोशनी में चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो बात है ये खुदा की तरफ से है या अबलीस की तरफ से है। क्योंकि अबलीस जो है वो भी आपको धोखा देता है, क्योंकि वो सच्चाई पर कायम नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम अपने बाप अबलीस की सुनते हो। अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान रखेंगे, झूठ फरेब पर कमांड करेंगे, तो हम अबलीस के पैरोकार हैं। जब हम सच्चाई पर कमांड करेंगे, लोगों का छुटकारे का सबब बनेंगे, तो आप यीशु मसीह में शामिल हैं। यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, बाइबल मुकद्दस एक ऐसी रोशनी है। क्यों खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी कौम को, तेरी औलाद को आसमान के सितारों और ज़मीन में जो रेत है उसके ज़र्रों की मानद बनाऊंगा? क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आप जानते हैं कि रेत के जो ज़र्रे होते हैं वो कितने चमकते हैं। आप उनको देखेंगे तो वो धूप में भी चमकेंगे। तो जब रेत से बर्तन धोए जाते हैं तो वो रेत जो है वो बर्तनों को साफ करती है, लेकिन रेत कभी खुद मैली नहीं होती। आप जानते हैं कि जो आसमान के तारे हैं, जब अंधेरा होता है तो वो कैसे चमकते हैं, वो रोशनी देते हैं। आप ऐसे लोग हैं, क्रिश्चियन लोग ऐसे होने चाहिए, रोशनी देने वाले। जितनी मर्जी धूप हो, आप चमकते हुए नजर आने चाहिए। जब आप अबलीस की सुनते हैं, आप गुनाह में जाते हैं, तो आप तहरीकी में जाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़े सख्त मिजाज में उन लोगों से कहा कि तुम अबलीस की सुनते हो। यीशु मसीह ने अपने रवैये को वहां नरम नहीं किया बल्कि सख्त किया, क्योंकि झूठ जब आता है तो खुदा का गजब भड़कता है। खुदा नाखुश होता है आपके झूठ से, आपके फरेब से, आपकी ज़नाकार ज़िंदगी से। खुदा तब खुश होता है जब आप उसके हुक्म को पूरा करते हैं, आप उसकी विल पावर के नीचे आते हैं। खुदा तब आपसे खुश होता है। खुदा आपसे तब खुश नहीं होता है कि आप खुदा के अगेंस्ट चलें, आप खुदा के खिलाफ चलें। आप जानते हैं कि खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। क्यों? उसने अपना जो कलाम रिलीज किया आप पर, उसने इस ज़मीन पर आपको फ्रीडम दिया हुआ है। बाइबल बयान करती कि लानत और बरकत दोनों इंसान के आगे हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस चीज़ की चॉइस करते हैं।
बरकत की या लानत की। कलाम हमें ऐसे रास्ते पर ले चलता है जहाँ मौत नहीं है, जहाँ कोई अंधेरापन नहीं है। जब हम कलाम से हटकर चलते हैं तो यकीनन हमारे रास्तों में ठोकरें आती हैं, हम अंधेरे में जाते हैं, हम उस आग की झील में जाते हैं जहाँ दांत पीसने हैं। आज हमें इस बात पर ईमान रखना है, तवक्कल रखना है। ज़बूर जब हम 92 को पढ़ते हैं तो उसकी 12 आयत में लिखा है कि सादक जो है वो खजूर की मानत हमेशा सब्ज़ोज़ार रहेगा। अगर आप सब्ज़ रहना चाहते हैं, अगर आप सादक हैं, तो खुदा आपको अपने घर में लगाएगा। आप उस नदी के किनारे लगाए हुए दरख्त होंगे जो कभी जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे बने तो आपको बाइबल के मुताबिक चलना होगा, अंजील मुक़द्दस के मुताबिक चलना होगा, यीशु मसीह के इरशाद आज़म के मुताबिक चलना होगा कि उसका इरशाद आज़म किस तरह हमारी लाइफ में पूरा होगा। आप जानते हैं कि जब आप कलाम को पूरा करते हैं तो जितने आपके फेलियर हैं, जितने भी आपकी लाइफ में फेल चीज़ें चल रही हैं वो दूर हो जाती हैं और अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में इंटर होना शुरू हो जाती हैं। जब हम अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं चलते हैं, बाइबल से हटकर चलते हैं, अपनी मर्जी पूरी करते हैं, अपनी सोच पूरी करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में अंधेरा आता है। हमें चाहिए कि हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक चलें, अकॉर्डिंग टू बाइबल जो हमें बयान करती, बाइबल फरमाती है, हम उसके मुताबिक चलें तो मेरे अजीज़ों यकीनन हमेशा की ज़िंदगी हमारी है। फिर जहाँ हम जाएंगे वहाँ ना तो अंधेरा होगा और ना वहाँ कोई गम होगा, बल्कि वहाँ रोशनी होगी और आपको ऐसा हाउस दिया जाएगा, ऐसे मकान दिए जाएंगे जो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए तैयार करता हूँ। अगर आप आज इब्लीस की सुन रहे हैं, आप इब्लीस के पैरोकार हैं, तो यकीनन आप खुदा से हट गए हैं, आप यीशु मसीह से हट गए हैं, यीशु मसीह का आप कलाम सुनना नहीं चाहते। आज भी बहुत सारे लोग क्रिश्चियन जो बाइबल को नहीं पढ़ते, जो बाइबल को जानते नहीं हैं, जो ब्रेक हैं, टूटे हुए हैं, जो केयरफुल नहीं हैं खुदा के लिए, सिर्फ उनको दुनियादारी से मतलब है, उनको अपने बिजनेस रुपए पैसे से मतलब है। आप जानते हैं कि जो नूह का बेटा हाम का बेटा कनान था, उसने अपने हाम ने अपने बाप नूह को नंगा देखा। आप जानते हैं कि उस पर मुसीबत आई। आप जब ऐसी चीज़ों को लाइक करते हैं, ऐसी चीज़ों के पीछे दौड़ते हैं, तो यकीनन खुदा जो है उसकी आपको सज़ा देगा। उस पर लानत आई। हमें इस लानत से बचना है। हमने हमेशा केयरफुल रहना है कि हमने अपने खुदा के साथ कैसे चलना है। जब हम खुदा से हटकर चलते हैं, हमारा ध्यान किसी और तरफ होता है, तो हम गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर हम उठ नहीं पाते हैं। जब हम खुदा में चलते हैं तो वो हमें गिरने नहीं देगा। वो कहता है कि सादक 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूँगा। अगर आप सादक हैं तो आप नदी के किनारे लगाए हुए ऐसे दरख्त हैं जिसका पत्ता कभी नहीं मुरझाएगा। आज इस बात पर तवक्कुल रखें कि हमने इब्लीस की नहीं सुननी, हमने खुदा की सुननी है, यीशु मसीह की सुननी है। खुदा इस मैसेज के वसीला से आप सबको बरकत दे।